नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षावाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में क्या पढ़ रहे थे? हमने आपको डाइस पढ़ाया। डाइस पढ़ाने के बाद डायरेक्शन टेस्ट पे बात कर रहे थे। तो डायरेक्शन टेस्ट में हम क्या क्या पढ़ा था? कोण और घुमाव की बात कर लिया था और दिशा और दूरियों की बात कर लिए थे। और दिशा और दूरियों के कुछ सवालों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। कुछ सवाल हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट नए टाइप लेके आएंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो सवाल लिखिएगा, थोड़ा सा नोट करिएगा। सवाल क्या है? आप लोगों के पास ये सवाल है। राज अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। राज दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर राज दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। तो बताएं राज अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये आपसे पूछा है। यानी क्या पूछा आपसे? डिस्टेंस पूछा, कितनी दूरी पर है, यानी कितना दूर है, दूरी पर है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकली है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा है? राज अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मुझे ये बताइए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ऊपर वाली दिशा क्या होती है? नॉर्थ होती है। ये वाली दिशा क्या होती है? साउथ होती है। ये ईस्ट होती है, ये पूर्व। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, और ये पूर्व, ये पश्चिम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राज अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए ये राज का घर है। ये क्या है? घर है। ये उसका मकान है। ठीक है, किसका? राज का। ये राज का घर है। घर से कहां चलता है? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अब राज यहां पे आ गया, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा और ऊपर बना लीजिए, इतना कर लीजिए। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर राज दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मान लीजिए ये सुई अगर 12 की है तो यहाँ पे कहीं 1 होगा और यहाँ पे कहीं होगा 11 होगा। तो 12 से 1 की तरफ राइट होता है कि 12 से 11 की तरफ राइट होता है? तो 12 से जब आप 1 की तरफ जाएंगे तो क्या होता है? राइट होता है। 12 से 1 की तरफ क्या होता है? राइट होता है। तो कितना जाता है? 3 किलोमीटर चलता है। इसकी कितनी डिस्टेंस? 5 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितनी है? 5 किलोमीटर है। फिर राज दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। अब मुझे आप ये बता दीजिए, अगर व्यक्ति यहां पे है तो दक्षिण कहां पे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा इसके लिए। तो दक्षिण की दिशा में चला। कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। तो बताएं राज अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब राज का घर तो यहां पे है, राज का घर तो यहां पे है। अब पूछा है आपको, राज अपने घर से जिस व्यक्ति या स्थान के साथ से या के लगा होता है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको यहां से निकालना है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समांतर के रेखाओं क्या होते हैं? समांतर भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब कह रहा है ये 1 किलोमीटर है, इतनी लेंथ, और ये टोटल कितनी है? 5। तो यहां से इसको थोड़ा सीधा बना लीजिए। यहां से इतनी कितनी हो जाएगी? ये तो 1 किलोमीटर हो जाएगी। और टोटल कितनी है? 5 किलोमीटर। तो कितना ये बचागा? 4 किलोमीटर। और टोटल कितनी है? 5 किलोमीटर। इतनी हो जाएगी 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब आप यहां पे क्या लगाइए? पाइथागोरस प्रमेय आपको मैं कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि 2 यूनिट का मान दे दिया जाता है, आपको तीसरी यूनिट का मान पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है?
अगर ये लंब है, अगर ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहां पे लगा सकते हैं आप क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है, जरूर होता है। लंब यहां पे क्या है, 4 है, आधार कितना है, 3 है। तो 4 चौको 16 प्लस 3 का 9, यानी कितना, 25। ये किसका है, कर्ण स्क्वायर का मान है, कर्ण स्क्वायर का मान है। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25, यानी कि 5 किलोमीटर। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कितनी, 5 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल डायग्राम का खेल है, अगर आप डायग्राम बना ले गए तो सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप चलने का प्रयास करिए, सवाल हो जाएगा। ठीक है, आइए एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये सवाल है, क्या कह रहा है, राहुल दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है और फिर बाएं और तब दाहिने मुड़ता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप एक डायग्राम बनाइए, क्योंकि दिशा के जितने भी सवाल हैं सब आपको डायग्राम के माध्यम से ही सॉल्व करना है। बिना डायग्राम के आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते दिशाओं के, तो इसलिए आपको दिशाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए, दिशाओं का पूर्ण रूप से यानी कि मूल रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए। तो आइए, क्या कह रहा है सवाल, राहुल दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। अगर यहां पे राहुल है, मान लीजिए ये यहां पे क्या है, राहुल है, राहुल दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण कहां होता है, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो साउथ का नीचे जाएगा, तो ये पहुंच गए नीचे। क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा में चलकर दाहिने मुड़ता है। अब मुझे आप ये बताइए, यहां पे तो होती है 6 की सुई, 6 की सुई होती है, और यहां पे कहीं होती है 5 की सुई, और यहां पे घड़ी के हिसाब से चलते हैं हम सवालों में, कैसे, घड़ी के हिसाब से, और यहां पे होती है 4 की सुई। तो मुझे आप ये बताइए, 6 से 5 की तरफ जाना राइट होगा कि 6 से 4 की तरफ जाना, सॉरी ये यहां पे क्या है, 7 है। मुझे आप ये बताइए, 6 से 5 की तरफ जाना राइट होगा कि 6 से 7 की तरफ जाना राइट होगा। तो 6 से 5 की तरफ जाना तो वहां पर लेफ्ट ऑफ का होगा, और 6 से 7 की तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको कैसे घूमना है, 6 से 7 की तरफ चलना है। समझ में आ रहा है ना, कैसे चलना है, घड़ी के हिसाब से चलना है। जैसे जैसे घड़ी क्लॉकवाइज चलती है वैसे वैसे हमें सवाल को चलना है। तो यहां पे क्या है, चलकर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, मोड़ दीजिए इसको, दाहिने मुड़ गया। अब पहुंच गया राहुल यहां पे, और फिर बाएं। अब मुझे आप ये बताइए, अब यहां पे तो होती है सुई 9 की, और यहां पे क्या है, 8 है, यहां पे क्या है, 10 है। तो मुझे आप ये बताइए, 9 से 10 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 9 से 8 की तरफ जाना लेफ्ट होगा। तो 9 से 8 की तरफ जाना क्या होगा, लेफ्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, 9 से 8 की तरफ जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि आप पहुंच गए यहां पे, ठीक है, बाएं और तब दाहिने, फिर वो क्या करता है, फिर दाहिने मुड़ जाता है। तो मुझे आप ये बताइए, यहां पे होती है सुई 6 की, और यहां पे कहीं होती है 7 की, यहीं पे कहीं होती है 5 की। तो 6 से 5 की तरफ जाना क्या होता है, आपका लेफ्ट होता है, और 6 से 7 की तरफ जाना आपका राइट होता है। तो 6 से आपके कहां जाएंगे, 7 की तरफ जाएंगे। तो आप जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है, आप जाएंगे ऐसे जाएंगे 6 से 7 की तरफ। अब पहुंच गए राहुल यहां पे, जैसे जैसा सवाल कहा वैसे वैसे हमने यहां पे फिगर बना लिया। फिर से देख लीजिए, राहुल दक्षिण दिशा में चलकर, राहुल यहां पे था, दक्षिण दिशा में चल दिया, दाहिने मुड़ता है, दाहिने आप मोड़ दीजिए, फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है, और फिर दाहिने मुड़ता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब प्रारंभिक बिंदु इसका क्या था, प्रारंभिक बिंदु तो इसका ये था, और ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि जिस व्यक्ति या स्थान के साथ से और के लगा होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहीं से आपका उत्तर निकल के आएगा। तो अब ये राहुल पहुंच गए यहां पे, ऐसा कुछ पहुंचा। जब आप क्या बनाएंगे, आपसे पूछा किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा, तो आप मुझे ये बताइए। यहां पे एक फिगर बना लीजिए, ऐसे जो रेड से में दिखाया हूं, ऐसे कुछ बना लीजिए इसको। अब ये होता है आपका ईस्ट होता है, ये होता है आपका नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो मुझे आप ये बता दीजिए, साउथ और वेस्ट की जो दिशाएं होती है उसको आप क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, साउथ और वेस्ट। यानी कि क्या, दक्षिण और पश्चिम। जो आपका ऑप्शन, जो आपका आंसर सही होगा, ए नंबर यहां पे सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा है। अब प्रारंभिक बिंदु आपका क्या हो गया, स्थिर हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो आपकी यहीं से दिशाएं बनेगी, और जब यहां से दिशाएं बनेगी तो साउथ और वेस्ट के बीच में चलेगा। तो साउथ और वेस्ट की जो दिशा होती है वो क्या होती है, दक्षिण और पश्चिम होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां पे समझ में आया। तो बच्चों, मेरे मित्रों, इतनी बात तो थी दिशा और दूरी की। दिशा और दूरी में क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ स्थान या व्यक्ति के साथ से और के लगा होता है उसको हम स्थिर कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट। इसमें क्या था, दिशा और दूरी में कुल दूरी, अधिकतम दूरी और ज्यादा से ज्यादा दूरी के सवाल मात्र लगभग 1% बनने के चांस होते हैं। लेकिन जो न्यूनतम दूरी के सवाल होते हैं वो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें 99% के चांसेस रहते हैं सवाल आने के। तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। कुल दूरी के क्या है, सभी दूरियों को जोड़ दीजिए, आपकी कुल दूरी आ जाएगी। और न्यूनतम दूरी के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें क्या होता है, क्या क्या होता है कि 2 यूनिट का मान दे दिया जाता है, आपसे तीसरी यूनिट का मान पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, इतनी बात तो थी दिशा और दूरी की। अब जो हमारा एक नया टाइप है शैडो, परछाई का सवाल। तो आइए परछाई के सवालों पर चलते हैं। आइए बच्चों, परछाई के सवालों पर चलते हैं कि परछाई क्या होती है। इसमें हमसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक प्रातः काल में और सायं काल में। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, मैं और मेरा मित्र है, एक खुले छत पर हम बैठे हैं, एक दूसरे की मुख किए हुए हम बैठे हैं। और क्या हुआ, हम आपस में बातें कर रहे थे। अब हमारा मुख एक दूसरे के मुख तरफ था, तो हमसे ये पूछा जाता है कि हमारा मुख किस ओर है, यानी किस दिशा में है। कुछ ऐसे सवाल बनते हैं इसमें। तो आइए हेडिंग डालिएगा, शैडो यानी परछाई। थोड़ा कुछ इसमें बेसिक है, थोड़ा जान लेते हैं। शैडो, परछाई। परछाई वाले प्रश्नों को हम 2 प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं, एक प्रातः काल और सायं काल। अब प्रातः काल क्या होता है, जब से सूर्य उदय होता है, जब से सूर्य उदय होता है और 11:59 तक के समय को हम प्रातः काल कहते हैं। और जहां 11:59 से क्या हो जाएगा, 12। अब 12 जहां बच जाएगा वहां क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग की दृष्टि से दोपहर तो 12 से बचकर लगभग 4 बजे तक होता है, 3 बजे तक होता है मान लीजिए। तो लेकिन रीजनिंग की दृष्टि से जैसे ही 12:01 हुआ, यानी कि जैसे ही 12:01 हुआ, वैसे ही वहां पे सायंकाल शुरू हो जाता है। रीजनिंग कहती है ऐसा। आपकी वैसी दिनचर्या क्या है, 12 से 2 क्या होती है, छोटी गुड नाइट होती है, सोने का समय होता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या होता है, छोटी गुड नाइट होती है। तो 12:01 पे रीजनिंग कहती है कि जैसे ही 12:01 शुरू होता है वो सायंकाल का समय होता है। तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाता है, 2 प्रकार से पूछा जाता है। थोड़ा सा वहां पे बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना देता हूं मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एक होता है प्रातः काल, एक होता है हमारा सायंकाल। यहां पे क्या है, दोपहर है, यहां पे क्या है, दोपहर है। तो प्रातः काल क्या होता है, जब से सूर्य उदय होता है। यहां पे लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, जब से
सूर्य उदय होता है जब से सूर्य उदय होता है 11:59 तक के समय को प्रातःकाल कहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, सवाल 2 सेकंड के अंदर आप कर लेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। क्या है? जब से सूर्य उदय होता है 11:59 तक के समय को प्रातःकाल कहते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाकर समझिएगा इसको। अब यहां पे क्या है, दोपहर को तो हम लेते नहीं, रीजनिंग में हम क्या दोपहर को तो हम गणना में लेते नहीं, तो बचा आपके पास सायंकाल, यानी कि जब घड़ी में 12:01 से लेकर 12:01 से लेकर जब तक सूर्य भगवान यानी कि जब तक सूर्य अस्त नहीं होते तब तक के समय को क्या कहते हैं? सायंकाल कहते हैं। सायंकाल कहते हैं यानी क्या है, जब से सूर्य उदय होता है 11:59 तक के समय को हम प्रातःकाल कहते हैं, और दोपहर वाले समय को हम रीजनिंग की दृष्टि से हम गणना में शामिल नहीं करते। अब जैसे ही 12:01 हुआ तो 12:01 से लेकर जब तक सूर्य भगवान अस्त नहीं होते तब तक के समय को हम क्या कहते हैं? सायंकाल कहते हैं। इतनी बात तो हो गई। अब थोड़ा सा एक मैं आपके लिए प्रीव्यू बनाकर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब मुझे आप ये बताइए, अगर प्रातःकाल है तो प्रातःकाल के समय सूर्य भगवान कहां से निकलते हैं? पूरब दिशा में निकलते हैं। और जब प्रातःकाल के समय सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलते हैं तो उनकी परछाई कहां बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। स्वाभाविक सी बात है। और जब सूर्य भगवान अस्त होने को आते हैं तब उनकी परछाई कहां बनेगी? पूर्व की ओर बनेगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नोट में, क्या प्रातःकाल के समय प्रातःकाल की परछाई पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है। सायंकाल की परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर बनती है। इतना तो आप समझ में आ रहा होगा। पूर्व की ओर बनती है, ठीक है। जब ठीक 12 यानी ठीक जब 12 बजता है, तो होता है हमारा दोपहर का समय। अब 12 बजे ठीक 12 बजे की परछाई नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? जब 12 बजे ठीक 12 बजते हैं तो सूर्य भगवान तो हमारे कहाँ होते हैं? सिर के जस्ट ऊपर होते हैं। और जब सूर्य भगवान हमारे सिर के ऊपर होते हैं तो कौन डिग्री बनता है? कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। सूर्य भगवान कहाँ पे हो गए? यहाँ पे। और हम हो गए कहाँ? यहाँ पे। तो हमारे कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए ठीक 12 बजे हमारी परछाई नहीं बनती दोपहर में। समझ में आया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए।
तीसरा पॉइंट है ठीक 12 बजे हमारी परछाई, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, आपका नोट्स भी तैयार होता जाएगा। ठीक 12 बजे हमारी परछाई नहीं बनती, नहीं बनती क्योंकि ठीक 12 बजे सूर्य हमारे सिर के ऊपर होते हैं, सूर्य हमारे ऊपर होते हैं और कोण 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। इसलिए दोपहर की परछाई को रीजनिंग में शामिल नहीं करते। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे की बात करते हैं। क्या हुआ? प्रातः काल के समय क्या हुआ? परछाई कहाँ बनती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है, और सायंकाल की परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर बनती है, और दोपहर की परछाई नहीं बनती क्योंकि सूर्य भगवान हमारे सिर के ऊपर होते हैं और कोण बनता है 180 डिग्री का, तो हमारी परछाई वहां पे नहीं बन पाती है। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब हेडिंग डालिएगा प्रातः काल। यानी कि मॉर्निंग टाइम। अब इसमें क्या होता है बच्चों? क्या होता है? जब से सूर्य उदय होता है, यानी लगभग 5:55, 5:59 यही समय है सूर्योदय होने का। जब से सूर्य उदय होता है, अब 11:59 तक के समय को हम क्या कहते हैं? प्रातः काल कहते हैं। एक एक आप नोट्स बनाते चलिएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। सूर्य जब से उदय होता है और 11:59 तक के समय को प्रातः काल कहा जाता है। प्रातः काल कहा जाता है। थोड़ा सा बच्चों इसको धैर्य बनाकर पढ़िएगा, इसमें सवाल के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बिल्कुल ही जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता चलूँ आप उसको नोट करते चलिएगा। बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़िएगा, बिल्कुल हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आइए, क्या कहा जाता है? जब से सूर्य उदय होता है और 11:59 तक के समय को प्रातःकाल कहा जाता है। ये तो हो गई प्रातःकाल की बात। अब मुझे आप ये बताइए कि परछाई कब बनेगी? परछाई कब बनेगी? हम पढ़ क्या रहे हैं? परछाई। तो हम क्या पढ़ेंगे? परछाई कब बनेगी? तो जब हम परछाई कब बनेगी? जब हम दो व्यक्ति रहेंगे और एक दूसरे के मुंह की तरफ बातें करेंगे, तब परछाई बनेगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं परछाई कब बनेगी? जब व्यक्ति एक दूसरे के मुंह की तरफ बातें करेंगे। तो परछाई कब बनेगी बच्चों? जब व्यक्ति एक दूसरे के मुंह की तरफ खड़े होंगे तब बनेगी। तब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या आप नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा, आपको पीडीएफ की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परछाई कब बनेगी?
जब व्यक्ति एक दूसरे के मुंह के तरफ एक दूसरे के मुंह के तरफ खड़े हो। अब मुझे आप ये बताइए, व्यक्ति जब एक दूसरे के मुंह करके खड़े होंगे तो कैसे खड़े हो सकते हैं? या तो ऐसे, या तो ऐसे। एक बार तो ऐसे हो जाएगा, और या तो ऐसे या तो ऐसे। इन दोनों क्या है? मुंह है। इन दोनों क्या है? मुंह है। एक दूसरे के मुंह की तरफ मुंह करके खड़े हैं ये। जब व्यक्ति एक दूसरे के मुंह करके खड़े हैं तब कुछ ऐसी आकृति उनकी बनेगी। कैसी आकृति? कुछ ऐसी आकृति बनेगी। तो इनको हम अगर सम्मिलित रूप से देखें, इसको हम अगर सम्मिलित रूप से देखें तो मुझे आप ये बताइए, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इनका मुंह एक दूसरे तरफ हो गया, और एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये दो व्यक्ति हो गए, ये दो व्यक्ति हो गए। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है, ये क्या है? डी है। ए का मुंह बी की तरफ है, अब बी का मुंह ए की तरफ है, सी का मुंह डी की तरफ है और डी का मुंह सी की तरफ है। अब मान लीजिए प्रातःकाल का समय है, क्या पढ़ रहे हैं? प्रातःकाल पढ़ रहे हैं। तो सूर्य का जो है, सूर्य किधर से उगा होगा? पूर्व की दिशा से उगा होगा, तो यहां पे होगा ईस्ट। और जो इसकी परछाई कहां बनेगी? परछाई कैसे बनेगी? वेस्ट में बनेगी। इसकी जो परछाई जाएगी कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। और सूर्य भगवान की कुछ रोशनी ऐसी है। ये आपके सूर्य भगवान है। अब इसकी परछाई कहां जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। और जब आप यहां पे देखते थे, ये क्या होता था? ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट होता था, ये वेस्ट होता था। तो इसकी परछाई कहां जाएगी? वेस्ट की तरफ आएगी। तो सूर्य भगवान की परछाई कहां जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। तो अब मुझे आप ये बताइए, अगर हम इन चारों को अलग अलग करके देखें, इन चारों को अलग अलग करके देखें तो क्या परछाई इनकी कैसी बनेगी वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले खड़ा करते हैं हम, कुछ ऐसे खड़ा करते हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए ये था और एक व्यक्ति ये था, ठीक है। इसको मान लीजिए ए है, ये इसको मान लीजिए बी है। इसका मुंह, ये मुंह एक दूसरे के मुंह की तरफ खड़े हैं। अब मुझे आप ये बताइए, जब इसकी परछाई बनेगी कहां बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। जो एक ही परछाई होगी, जो एक ही परछाई बनेगी वो कहां जाएगी? बी के ऊपर जाएगी। मान लीजिए मैं और मेरा मित्र, मैं और आप देख रहे हैं मुझको, सामने के सामने खड़े हैं, और आप कहां खड़े हैं? कुछ ऐसे खड़े हैं और मैं कुछ ऐसा खड़ा हूं। जो आपकी परछाई आएगी वो मेरे ऊपर से होकर मेरे पीछे वाले व्यक्ति पर गुजर कर चली जाएगी। जो मान लो व्यक्ति यहां पे कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति यहां पे है, तो यहां पे इसकी कुछ परछाई ऐसे परछाई आ जाएगी। तो मान लीजिए प्रातः काल के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे दो व्यक्ति क्या है? आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो जो एक ही परछाई है ये वाली, ये कहां बनेगी? बी पर बनेगी। और जो बी की परछाई है वो कहां बनेगी? पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर बनेगी। समझ में आ रहा? जो एक ही परछाई है वो तो बी के ऊपर बनेगी। बी ए की परछाई को नहीं देख सकता, लेकिन ए अपनी परछाई बी के ऊपर देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस दिशा में खड़ा है, वो इस दिशा में है, ठीक है। वो यानी कि पश्चिम दिशा के मुंह करके खड़ा है, और जो है बी हमारा कहां है? पूर्व दिशा के मुंह की ओर खड़ा किए हैं। तो अब बी का मुंह पूर्व दिशा में है और
अब प्रकाश वहीं से आ रहा है, तो प्रकाश वहां से अगर आ रहा है तो उसके पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर उसकी परछाई बनेगी। इतनी बात समझ में आई? तो इस स्थिति में खड़ा करेंगे तो उनकी परछाई कहां बनेगी? दूसरे वाले व्यक्ति पर बनेगी, यानी जो पीछे बी के जो पीछे खड़ा व्यक्ति है उस पर बनेगी। तो हम इस स्थिति में ये पता नहीं लगा सकते एग्जैक्ट कि परछाई कहां पे बनेगी, तो इसके लिए हम इस फिगर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास कैसी आकृति बची? केवल उत्तर और दक्षिण में, तो उसको आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे देखिए, जिस ओर से प्रकाश आ रहा है और जिस ओर से प्रकाश आ रहा है और जिस ओर प्रकाश जा रहा है, मान लीजिए प्रकाश कहां से आ रहा है? पूर्व दिशा से आ रहा है, और प्रकाश जा कहां रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो व्यक्तियों को कभी भी हम आमने सामने खड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो परछाई होगी वो बी को ओवरलैप कर जाएगी, वो सीधे ही पीछे वाले व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी। तो हम इस आकृति में हम व्यक्तियों को खड़ा नहीं कर सकते। तो हमारे पास केवल एक आकृति बचती है, वो कौन सी है? वो हमारी रहेगी ये वाली आकृति। हम कुछ व्यक्तियों को ऐसे खड़ा करेंगे, ऐसे खड़ा करेंगे। ये व्यक्ति का मुंह है, ये व्यक्ति का मुंह है। अब जो इसकी परछाई बनेगी, ईस्ट की परछाई, सूर्य भगवान कहां से निकल रहे हैं? पूरब से निकल रहे हैं, और उनकी परछाई कहां बनेगी? पश्चिम दिशा में बनेगी। अब इन पर देखिए आप, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली घड़ी की दिशा से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लो मुझे ये थोड़ा सा निकालना है आपको। ये कोई व्यक्ति है ए है, ये कोई व्यक्ति बी है, ठीक है। और सूर्य कहां से आ रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, उसकी परछाई क्या बनेगी? पश्चिम में बनेगी। तो अब हमारे पास केवल जो है एक ही स्थिति बचती है, जो ये वाली है। इस आकृति में अगर हम व्यक्तियों को खड़ा करें तो हमारी परछाई आपस में बन जाएगी। तो उसके लिए क्या करिए, थोड़ा सा यहां पे आपको राइट और लेफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा उसको समझ लीजिए। मुझे आप ये बताइए, यहां पे क्या होता है? 6 बचता है, यहां पे क्या बचता है? 3, और यहां पे 9। तो मुझे आप ये बताइए, 6 से 3 की तरफ जाना लेफ्ट होगा कि 6 से 9 की तरफ जाना लेफ्ट होगा? 6 से 3 की तरफ जाना आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। 6 से 3 की तरफ जाना क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इसका जो हाथ होगा लेफ्ट में हो, और 6 से 9 की तरफ क्या होगा? राइट होगा। अब मुझे आप ये बताइए, इसको तो अब छोड़ दीजिए, यहां पे बचता है 12, और यहां पे बचता है 3, और यहां पे बचता है 9। अब मुझे ये बताइए, 12 से 3 की तरफ लेफ्ट होता है कि 12 से 9 की तरफ? तो 12 से 9 की तरफ क्या होता है? लेफ्ट होता है। अब 12 से 3 की तरफ क्या हो जाएगा? राइट होगा। ये तो हो गई उनके हाथों की स्थिति कि वो किस दिशा में उनके हाथ होंगे, ठीक है। तो आप हमेशा हाथों की जब स्थिति निकालिए तो हमेशा आप घड़ी के हिसाब से निकाला करिए, ठीक है। ये तो हो गई उनके हाथों की स्थिति। अगर व्यक्ति दक्षिण की दिशा में मुख करके खड़ा है तो उसके हाथ की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अगर व्यक्ति दक्षिण की मुख तरफ खड़ा है, आप देखिए ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है? वेस्ट होता है, ये क्या होता है? साउथ होता है। तो साउथ कहाँ? दक्षिण। यानी व्यक्ति अगर यहाँ पे तो कहाँ पे उसका मुख है? कहाँ? दक्षिण में है। तो उसके हाथों की स्थिति ऐसे कुछ बनेगी। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसके हाथों की स्थिति ऐसी बनेगी। यहां पे देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अब व्यक्ति कहां है? उत्तर की तरफ मुंह है, तो उसका हाथों की स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। आइए, ये तो हो गई उनकी हाथों की स्थिति। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। अगर व्यक्ति दक्षिण की मुंह करके खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा। आप हमेशा घड़ी के हिसाब से बनाने का प्रयास किया करिए। वहां पर बैठा लिया करिए, उसका मुख देख लिया करिए, और मुख देखने के बाद आप बैठा लीजिए 6, 9, 12, 3 में देख लिया करिए कि किस तरफ जा रही है।
अगर 12 से 3 की तरफ जा रही है तब वो क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। अब 12 से अगर वो किसकी तरफ, 9 की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। आप कुछ ऐसा इमेजिन करके आप बनाया करिए। अब इस स्थिति में तो बात हो गई। अब मुझे आप ये बताइए, ये हो रहा है सूर्य भगवान, ये तो हो गए सूर्य भगवान। अब पूर्व दिशा से उग रहे हैं और उनकी परछाई कहां बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी, ये तो आपको पता है। अब इसकी परछाई कहां बनेगी, कुछ ऐसे बनी होगी, और जो इसकी परछाई बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए का मुंह कहां है, दक्षिण दिशा में है। ये क्या है, ये किसकी डायरेक्शन है, दक्षिण की है। ए का मुख कहां है, दक्षिण दिशा में है, तथा बी का मुख कहां है, उत्तर की तरफ है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको फिगर देखकर, ठीक है। ए का मुख कहां है, दक्षिण दिशा में है, अब बी का मुख कहां है, उत्तर की तरफ है। तो ए की जो परछाई बनेगी, ए की जो परछाई बनेगी वो ए के कहां बनेगी, दाएं बनेगी। ए के कहां बनेगी, दाएं बनेगी। ये यहां पे क्या है, राइट है। ए के तो दाएं बनेगी, लेकिन बी के कहां बनेगी, बाएं बनेगी। लेकिन बी का ये क्या है, बायां, तो बी के कहां बनेगी, बाएं बनेगी, ठीक। और अगर बी का मुख उत्तर की तरफ है तो बी की परछाई स्वयं के तो बाएं बनेगी, लेकिन ए के कहां बनेगी, दाएं बनेगी। इतनी बात क्लियर, क्या बताया मैंने। दो व्यक्ति हैं ए और बी, सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम दिशा में उनकी परछाई जा रही है। जो ए की परछाई बनेगी वो तो ए के दाएं बनेगी, वो तो ए के कहां बनेगी, जो इसका राइट है, ए के तो दाएं बन गई। लेकिन बी की अगर दृष्टि से देखें आप तो बी के कहां बन रही है, लेफ्ट बन रही है, बी के लेफ्ट बन रही है। और यदि बी का मुख अगर उत्तर दिशा में है तो बी की परछाई स्वयं के तो बाएं बन रही है, लेकिन ए की दृष्टि से अगर आप देखें तो ए के कहां बन रही है, वो दाएं बन रही है। इतनी बात क्लियर, ठीक। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो थोड़ा सवाल नोट करिएगा। आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं। सवाल क्या है आपके पास, दो व्यक्ति हैं राहुल और रानी एक खुले पार्क में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दूसरे के मुंह की तरफ क्या है, खड़े हैं। दो व्यक्ति राहुल और रानी एक खुले पार्क में प्रातःकाल के समय एक दूसरे के तरफ मुंह करके बातें कर रहे हैं। राहुल की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है तो रानी का चेहरा किस दिशा में होगा, आपसे ये पूछा है, किस दिशा में होगा। अब आप क्या करिए, मुझे आप ये बताइए, ये यहां पे क्या है, ईस्ट है, इसकी परछाई कहां जाएंगी, वेस्ट में जाएगी। सूर्य भगवान कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। अब व्यक्ति को आपको कैसे बैठाना है, ऐसे बैठाना है। अब आपको ये डिसाइड नहीं है कि राहुल कौन है और रानी कौन है, इनमें राहुल कौन है और रानी कौन है। तो मुझे आप ये बताइए, इसके हाथ की दिशा, ये अगर इसका ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, अगर ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है राहुल और रानी एक खुले पार्क पर एंजॉय, यानी प्रातःकाल के समय क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के मुंह करके बातें कर रहे हैं, आमने सामने खड़े हैं। और राहुल की परछाई यहां देखिएगा, राहुल की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है, राहुल की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है। तो मुझे आप ये बताइए ये कहां पे है, अगर इस पे आप बैठाते हैं तो ये कहां है, इसकी परछाई तो लेफ्ट में पड़ जाएगी, तो ये तो राहुल नहीं होगा। बचा क्या आपके पास, ये तो हो जाएगा आपका राहुल हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, रानी हो जाएगी। तो राहुल का मुख कहां है, राहुल की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है।
राहुल की परछाई कहाँ जाएगी? इसकी स्वयं के तो दाएं जाएगी, लेकिन रानी की कहाँ जाएगी? ये बाएं जाएगी उसकी परछाई। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे पूछा है रानी का चेहरा किस दिशा में होगा, तो मुझे आप ये बताइए। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट होता है। तो रानी कहाँ बैठी है? कुछ ऐसे मुंह करके बैठी है, तो यानी किसका इसका मुंह किधर है? उत्तर की तरफ है। किधर? उत्तर की तरफ। तो आपका रानी का चेहरा किधर हो जाएगा? तो आप लिख सकते हैं रानी का चेहरा, आंसर में लिख सकते हैं आप क्या? रानी का चेहरा कहां है? उत्तर की तरफ है। और राहुल का चेहरा कहां है? दक्षिण की तरफ है। परछाई वाले सवालों में मैं आपको एक पॉइंट दिए दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। परछाई वाले सवालों का कभी भी आंसर पूर्व और पश्चिम में नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा? या तो उत्तर में आएगा या तो दक्षिण में आएगा। इतनी बात आपको नोट कर लीजिएगा कहीं पे रफ में, कि परछाई वाले सवालों पे कभी भी उत्तर पूर्व पश्चिम में नहीं आ सकता। उत्तर क्या आएगा? उत्तर और दक्षिण। तो रानी का चेहरा किस तरफ होगा? उत्तर की तरफ होगा। ये कहां है? रानी का चेहरा पूछा था आपसे, तो रानी का चेहरा किस तरफ हो जाएगा? उत्तर की तरफ हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछा करता है। आइए एक सवाल की और बात करता हूं आपसे। आइए इस सवाल पे बात करते हैं। क्या है सवाल आपके पास? दो व्यक्ति हैं, रानी खुले पार्क पे घूम रहे हैं और एक दूसरे के मुंह करके बातें कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने। तो राहुल की परछाई स्वयं के कहां पड़ती है? बाएं पड़ती है। राहुल की परछाई स्वयं के कहां पड़ती है? बाएं। तो मुझे आप ये बताइए, ये अगर ये दाएं है तो बाएं कौन सा होगा? राहुल अगर यहां पे होगा तभी उसकी स्वयं के बाएं पड़ेगी, लेकिन रानी के लिए क्या हो? दाएं पड़ेगी, तो रानी यहां पे हो जाएगी। तो आपसे पूछा है रानी का चेहरा किस दिशा में होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं आंसर में क्या? रानी का चेहरा किसमें होगा? दक्षिण दिशा में होगा। आंसर दक्षिण दिशा में होगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है प्रातःकाल के लिए। प्रातःकाल के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है और आपको सूर्य भगवान की परछाई को दिखा देना है। अब ये आप ये देखिएगा कि स्वयं के बाएं पूछ रहा है कि स्वयं के दाएं पूछ रहा है। अगर स्वयं के बाएं पूछ रहा है तो आकृति नीचे वाली होगी, अगर स्वयं के दाएं पूछ रहा है तो आकृति ऊपर वाली हो जाएगी। ऐसे सवाल इसमें पूछा करता है। तो आइए अब हम बात करेंगे सायंकाल की। आइए बच्चों, अब बात करते हैं हम सायंकाल की बात करते हैं। प्रातःकाल की बात तो हो गई कि जब से सूर्य उदय हुआ 11:59 तक के समय को हम क्या कहें? प्रातःकाल कहें। इसमें आप एक ऐसी आकृति चाहिए जिसमें आप उत्तर और दक्षिण दिशा में आप निकालते थे। सूर्य पूर्व से जहाँ से सूर्य उदय होता था यानी कि पूर्व दिशा से उदय हो रहा है, उसकी आकृति कहाँ बन रही है, यानी कि परछाई कहाँ बन रही है? पश्चिम दिशा में बन रही है। अब क्या हुआ? सायंकाल के समय, तो हेडिंग डालिएगा सायंकाल के समय। सायंकाल के समय, सायंकाल को हम कितना कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। 12:01 से सूर्य अस्त होने तक के समय को सायंकाल कहते हैं। सायंकाल कहते हैं। अब सायंकाल की परछाई थोड़ा सा आप लिख लीजिए। सायंकाल की परछाई
सायंकाल की परछाई पश्चिम से पूर्व की ओर बनेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्या हुआ, 12:01 के समय से लेकर सूर्य जब तक अस्त नहीं हो जाते तब तक के समय को हम क्या कहते हैं, सायं। और दोपहर के समय को हम यहाँ पे गणना पे शामिल नहीं करते, ठीक है। और सायंकाल की परछाई जो कैसी बनती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बनती है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान कहाँ पे अस्त होते हैं, पश्चिम दिशा में। सूर्य भगवान कहाँ होते हैं, पश्चिम दिशा में। अब परछाई आपकी कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी परछाई बनेगी। तो क्या हुआ, इसमें कैसे सवाल पूछा जाता है, आइए थोड़ा सा बताता हूं इसमें कैसे सवाल पूछा जाता है। कि दो व्यक्ति होते हैं, बहुत बिछड़े हुए यार, मिलते हैं, बड़े दिनों बाद मिले। अब एक खुले पार्क में जो है घूम रहे थे, किसी पार्क में गए, घूम रहे थे। अब घूमते घूमते उन्हें पता ही न चला कि प्रातः काल से कब समय जो है सायंकाल का हो गया। प्रातः काल का क्या था कि प्रातः काल में सूर्य भगवान क्या उग रहे थे पूर्व दिशा में, और उनकी परछाई जो बन रही थी वो पश्चिम दिशा में बन रही थी। अब उनको समय ही पता ही नहीं चला, क्योंकि बातें थी हजार, उनको पता ही नहीं चल पा, काफी बिछड़े हुए थे शायद। तो यहाँ पे परछाई बनने लगी, पश्चिम से पूर्व की ओर बनने लगी। जब पश्चिम से पूर्व की ओर बनने लगी तो क्या हुआ, उनकी स्थिति कुछ ऐसी बनी। उनकी स्थिति कुछ ऐसी बनी। अब सूर्य भगवान कहाँ पे आ गए, पश्चिम, पूर्व दिशा से आ गए पश्चिम दिशा में। तो ये हो गया पश्चिम, इसकी जो परछाई बनेगी वो पूर्व दिशा में बनेगी। ये रहे आपके सूर्य भगवान। काफी पुराने मित्र थे, शायद वो बहुत दिनों बाद मिले थे, तो उनको पता ही न चला समय को, उनको कुछ पता ही न चला। इनकी जब परछाई बन रही थी तो ये क्या था, ये यहाँ पे कितना बन, ये यहाँ पे इसके लिए ये यहाँ पे लेफ्ट होता था, ये यहाँ पे क्या है, राइट। ये यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा, ये यहाँ पे लेफ्ट होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए इसके, ये राहुल है और ये प्रिया है। ये राहुल है, ये प्रिया है। तो राहुल की जो परछाई बनेगी, तो राहुल की कहाँ बनेगी, स्वयं के तो बाएं बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। लेकिन प्रिया के कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी। समझ में आ रहा, राहुल की जो परछाई है वो तो स्वयं के, जो राहुल के स्वयं के तो कहाँ बनेगी, बाएं बनेगी, बाएं बनेगी। लेकिन प्रिया के लिए क्या बनेगी, दाएं बनेगी। और जो प्रिया की परछाई है, जो प्रिया की जो परछाई है, तो प्रिया के लिए क्या, स्वयं के तो दाएं बनेगी, लेकिन राहुल के कहां बनेगी, बाएं बनेगी। राहुल के कहां बनेगी, बाएं बनेगी। तो इनकी स्थिति कुछ ऐसे बनेगी। अब इसमें सवाल, आइए एक सवाल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दो व्यक्ति हैं, राहुल और रानी, शाम के समय एक खुले पार्क पर घूम रहे हैं। एक खुले पार्क पर क्या करें, घूम रहे हैं, मुख, और एक खुले पार्क पर घूम रहे हैं और इनका मुख कहाँ है, आमने सामने, यानी कि एक दूसरे की तरफ इनका मुख है। बातें कर रहे थे तो रानी की परछाई कहाँ बन रही थी, रानी की परछाई स्वयं के बाएं पड़ रही थी। इसको ध्यान दीजिएगा, रानी की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है। तो आपसे पूछा है राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा। आप एक ऐसी आकृति बना लीजिए, क्योंकि इसी आकृति में हमें पता चलेगा कि उनकी परछाई कहां बन रही है। अब इनके हाथों की स्थिति बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब सूर्य भगवान कहां है, पश्चिम दिशा में आ गए हैं। अब इसकी परछाई कहां बनेगी, ईस्ट दिशा में, यानी कि पूरब दिशा में बनेगी।
अब मुझे आप ये बताइए क्या कर रहा है, रानी की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है। अगर स्वयं के बाएं पड़ती है तो यानी कि रानी के चेहरा अब पूछा है आपसे राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा, तो रानी की परछाई स्वयं के बाएं पड़ती है, तो स्वयं के बाएं मतलब ऊपर वाली आकृति में होगा, तो यहां पे तो हो जाएगी रानी और यहां पे क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। और रानी की परछाई यहां पे कुछ ऐसे बने स्वयं के बाएं पड़ रही है लेकिन राहुल के दाएं पड़ रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा है राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा, तो आप मुझे ये बताइए, होता है नॉर्थ, होता है ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। तो पूछा राहुल का चेहरा, तो राहुल का चेहरा कहां जा रहा है, ऊपर के, यानी कि कहां है, उत्तर में होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं आंसर बराबर राहुल का चेहरा किस दिशा में होगा, उत्तर की तरफ होगा। मात्र लगभग 5 से 10 सेकंड के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको ऐसी आकृति बनाना है, आपको ये देखना है कि स्वयं के बाएं बन रही है कि स्वयं के बाएं है कि स्वयं के दाएं, आपको ये देख लेना है। और जैसे ही आपने इतना बना लिया आपका सवाल आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। आइए अगला सवाल, एक सवाल और कराता हूं। अगला सवाल है, रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं, दोनों सायंकाल के समय एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ी थी आमने सामने। यदि रिंकी की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है तो ज्ञात कीजिए कि पिंकी का चेहरा किस दिशा में होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सायंकाल का समय है तो परछाई कहां बनेगी, पश्चिम से पूरब की ओर बनेगी। इनके हाथों की स्थिति क्या बनेगी, ये यहां पे लेफ्ट होगी, ये यहां पे राइट होगा, ये यहां पे राइट, ये यहां पे लेफ्ट। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब परछाई कैसी बन रही है, वेस्ट से कहां जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। अब इसकी परछाई स्वयं के कहां बनेगी, लेफ्ट में बनेगी, और इसकी परछाई स्वयं के राइट में बनेगी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब सवाल पढ़िए, रिंकी और पिंकी दो बहनें हैं, दोनों सायंकाल के समय एक दूसरे के मुख तरफ करके खड़ी थी। यदि रिंकी की परछाई यहां से, रिंकी की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है, रिंकी की परछाई स्वयं के दाएं पड़ती है, तो अगर दाएं पूछा है तो आपका नीचे वाला फिगर होगा, तो ये यहां पे हो जाएगी कौन, रिंकी। तो बची कौन, पिंकी बची यहां पे, तो ये यहां पे हो जाएगी पिंकी। आपसे पूछा क्या है, पिंकी का चेहरा किस दिशा में होगा, तो पिंकी का चेहरा किस दिशा में होगा, आप यहां पे देख लीजिए, ये होता है नॉर्थ का, ये होता है साउथ का, ये होता है ईस्ट का, ये होता है वेस्ट का। अब पिंकी का चेहरा किस दिशा में है, कुछ ऐसे है, यानी कि ऐसे है, किस दिशा में होगा, वो दक्षिण दिशा में होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिंकी का चेहरा, यहां पे आंसर आप लिखेंगे पिंकी का चेहरा दक्षिण दिशा में होगी। पिंकी का चेहरा कहां पे होगा, दक्षिण दिशा में होगा। बहुत ही आसान था, आप लोगों को समझाना था, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको मुझे बताना पड़ा। अब इसकी मैं आपको दो फिगर देता हूं। फिगर तो आप लोग समझ गए हैं, लेकिन उसको फिर से मैं बना देता हूं। तो मात्र 10 सेकंड के अंदर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो 10 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका मैं मात्र 2 लाइनों में इसका दे रहा हूं। यहां पर लिख लीजिए प्रातः काल का, और यहां पर लिख लीजिए सायंकाल। ठीक है, अब प्रातः काल के लिए क्या होता था, ये ऐसी आकृति में हम एक दूसरे को खड़ा करते थे व्यक्ति को, ये इसका क्या होता, लेफ्ट होता था, ये क्या हो, राइट, ये क्या राइट है, ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ। ठीक है, विपरीत यहां चला करता है। अब सूर्य भगवान यहां पे है ईस्ट में, इनकी परछाई जो बनेगी कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी। बस इतना सवाल।
अगर आपसे पूछता है कि स्वयं के दाएं है कि स्वयं के बाएं, बस आप इन्हीं आकृतियों के माध्यम से सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए क्या है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा राइट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। अब सूर्य भगवान कहाँ पहुंच गए हैं, पश्चिम दिशा में पहुंच गए हैं। तो पश्चिम दिशा में पहुंच गए हैं तो इनकी पश्चिम पूरब दिशा में बनेगी। कहाँ बनेगी, पूरब दिशा में बनेगी, कुछ ऐसे। अब आप यहां से देख लीजिए कि स्वयं के बाएं बन रही है कि स्वयं के दाएं बन रही है। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, दिशा में क्या क्या पढ़ाया, दिशा में कोण और घुमाव पढ़ाया, दिशा और दूरी पढ़ाया और परछाई पढ़ाया। अब आपके विश्लेषण के सवाल रह गए हैं, उनको मैं कल लेकर आपको आऊँगा, पढ़ा दूंगा वहाँ पे। तो जितने भी शेष बच रहे हैं सवाल, उनकी मैं 2 प्रैक्टिस सेट लगेंगे, 3 लगेंगे, जो भी लगेंगे उनको मैं प्रैक्टिस सेट करा के आपको ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेरे भाई बहनों ने, मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ के इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी हो सकती है हमसे अच्छा से अच्छा मैटर देने की कोशिश करेंगे, अच्छा से अच्छा कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को मेरे आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है दोनों की, तो वहाँ पे आप मुझको जाकर ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।